आफ्टरनून एवरीवन स्टूडेंट्स। और मुझे आशा होगी कि आप सब इस जाड़े के मौसम में अपने बोर्ड परीक्षा और स्टडी को लेकर काफ़ी सक्रियता आपके अंदर होगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम इस समय अध्ययन करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देंगे आपको। एक मिनट। चलिए, सही है। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, जिस प्रकार से आप बहुत सारे बुकों को पढ़ते हैं, जैसे ये बुक्स पढ़ते हैं, इंग्लिश रीडर हो या सप्लीमेंट्री हो या पोएट्री हो, बुक्स सरल बनाने का एक तरीका है कि आपको ग्रामर की जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको ग्रामर की जानकारी है तो बुक्स इत्मीनान से आप उसको समझ भी सकते हैं और दूसरों को समझा भी सकते हैं। तो आइए, ग्रामर का एक जनरल टॉपिक लिया गया है आपके सामने, जो क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक। इधर चूँकि कुछ परीक्षाएं हैं, मतलब टेट की, जिस वजह से हम ऑनलाइन होने में थोड़ा सा देरी कर दिए। परीक्षाएं 23 जनवरी को होनी सुनिश्चित है, यूपी टेट की परीक्षाएं, जिसको लेकर थोड़ा सा हम सक्रिय है। लेकिन आज हमें एक मौका मिला है कि हम उसके पहले भी एक आध दो वीडियो हम डाले हैं, उसमें आप सब देख लेंगे। ग्रामर, लेटर्स, वर्ड, सेंटेंस, वर्ड का निर्माण कैसे होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले के जितने भी टॉपिक हैं उनके बारे में हमने आपको जानकारी कराया है। तो आइए देखिए, सबसे पहले आज एक जनरल एक टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं, जिनका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द के भेद। चूँकि बहुत लंबा इसका वीडियो न खींच करके हम अपने पॉइंट पर आते हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द के भेद। यदि इसका एक परिभाषा अगर आपको दिया जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच का, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर लिखा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच माने होता है भाषण। और जब भी कोई व्यक्ति भाषण देता है, वक्तव्य अपना देता है किसी के सामने, तो एक सुंदर शब्दों का एक चयन करता है, ताकि कहीं न कहीं सुनने वाले को भी आपके भाषाओं से काफ़ी इंटरेस्ट मिले। और ये बहुत ज़रूरी भी है कि उनके शब्दों का एक अच्छा चयन हो, तब जा कर के मतलब वहाँ सुनने वाले को समझ में भी आएगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश रीडर हो, चाहे सप्लीमेंट्री हो, चाहे पोइट्री हो या ग्रामर हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे हाई स्कूल स्तर के छात्राओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए तो ठीक है, इंटर के छात्र छात्राओं के लिए यह एक बेसिकली की तरह मतलब उसको लेंगे। जैसे मान लीजिए आप सिंथेसिस पढ़ते हैं, उसके बाद से सिंटैक्स पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारा, जैसे आप पढ़ते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, तो उसमें ग्रामर में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका काफ़ी उपयोग देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद करेक्शन वाला पढ़ते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट वाला जब पढ़ते हैं तो उसमें भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, आप जैसे ही अपना वो करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस का जब लेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। तो आइए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम इसका परिभाषा बताएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, कि प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द का कार्य अलग अलग होता है। इस कार्य के अनुसार शब्दों को 9 भागों में विभक्त किया गया है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने से पहले आप ये जान लें कि इसके पहले जो हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं उसका नाम है सेंटेंस, दी सेंटेंस, वाक्य। और वाक्य की परिभाषा, सेंटेंस की परिभाषा आप जानते हैं कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। जैसे राम रीड्स ए बुक, जैसे पढ़ते हैं आप, राम
रीड्स ए बुक। देखिए, राम रीड्स ए बुक, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अगर मान लीजिए हम लिख दें कि दे रीड ए बुक, तब भी वही बात होगी कि वे पुस्तक पढ़ते हैं। यानी राम के जगह पर हमने दे का प्रयोग कर दिया। कभी ही का प्रयोग करते हैं तो कभी दे का प्रयोग करते हैं, लेकिन ही को सिंगुलर नंबर में लेते हैं और दे को प्लूरल में लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि दे रीड ए बुक, वे पुस्तक पढ़ते हैं। अब आइए हम परिभाषा के माध्यम से जानकारी लेंगे कि मतलब इसका परिभाषा क्या है, कैसे सटीक करेंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अध्ययन करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द के भेद, यानी शब्द भी कई प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं दी सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं, वैसे जब इंटर लेवल पर जाएंगे तो सेंटेंस के 2 ही प्रकार देंगे, कंपाउंड और कम्प्लेक्स ज़्यादा तक आएगा। तो कभी भाव के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो कभी अर्थ के आधार पर, कभी उत्पत्ति के आधार पर। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि शब्द के भेद यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच। और शब्द के भेद पढ़ने से पहले हम जरूर एक चीज़ बताना चाहेंगे आपको कि देखिए, शब्द के भेद में सबसे पहले एक आपको हम व्यवहारिक एग्जाम्पल देना चाहेंगे। थोड़ा सा हंसी आएगा, लेकिन इसको हंसी मत मानिए, एक एग्जाम्पल है, इसको समझिए। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा दे दिया है कि प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द का कार्य अलग अलग होता है, या प्रत्येक सेंटेंस में प्रत्येक वर्ड का वर्क क्या होता है, अलग अलग। यानी प्रत्येक वाक्य में, जैसे राम रीड्स ए बुक, यह एक वाक्य है, यह एक सेंटेंस है। राम से लगाई बुक तक यानी फुल स्टॉप तक, यह एक सेंटेंस है। तो इसका परिभाषा हमने दिया कि राम रीड्स ए बुक या दे रीड ए बुक, वे पुस्तक पढ़ते हैं या राम पुस्तक पढ़ता है। तो हालांकि इसमें हमने क्या देखा कि राम से लगाई बुक तक कितने शब्दों का प्रयोग किया है, 1 2 3 4। और हमने परिभाषा क्या पढ़ा, पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा हमने क्या पढ़ा है कि प्रत्येक वाक्य में, देखिए यहाँ से लगाई यहाँ तक क्या है, वाक्य है। जैसे कभी कभी मैथमेटिक्स में जाते हैं तो यहाँ पढ़ते हैं कि x² + 5x + 6, x² + 5x + 6, यहाँ से लगाई यहाँ तक मैथमेटिक्स में इसको हम कहते हैं बीजी व्यंजक, या कभी कभी बहुपद का भी नाम होता है। ठीक है, ये बहुपद है। ठीक है, और अगर पूछा जाए अलग अलग क्या है तो इसको हम क्या बोलते हैं, यह एक पद है, यह एक पद है, यह बीजी व्यंजक है और यह एक पद है। और पदों की दृष्टि से इसको बोलते हैं त्रिपद व्यंजक। क्या बोलते हैं, त्रिपद व्यंजक। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश ग्रामर में भी है, यानी राम से लगाई बुक तक, इसको हम सेंटेंस बोलते हैं। ठीक, और सेंटेंस का निर्माण शब्दों से होता है। किससे होता है, शब्दों से। इस सेंटेंस के अंदर हम देखेंगे कितने शब्द आए हैं, जैसे राम रीड्स ए बुक। देखिए, इस सेंटेंस के अंदर 4 शब्द आए हैं, एक राम हो गया, एक रीड्स हो गया, एक हो गया, बुक हो गया। परिभाषा में क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा है कि प्रत्येक वाक्य में, यह वाक्य यह है, तो प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द का कार्य अलग अलग होता है। सच बात में इसमें जितने भी शब्द आए हैं इनका कार्य अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए राम, तो देखिए राम का कार्य क्या है। देखिए, कार्य का मतलब ये हो गया कि कार्य यहाँ पर 2 प्रकार से है। ठीक है, एक तो वो अपने कर्म के अनुसार कौन सा कार्य कर रहा है, किस शब्द का कौन सा कार्य है। ठीक, तो वो अपने कर्म के आधार पर। और कुछ सेंटेंस में शब्दों का जो कार्य होता है वह प्लेस के स्थान पर होता है। अब आप कहेंगे सर जी, कौन कर्म के आधार पर उसका नाम रखा गया है और कौन प्लेस के स्थान पर। देखिए, कर्म के आधार पर तो हमने लिख दिया है। ठीक है, जैसे राम रीड्स ए बुक। अब इसमें हमने क्या देखा कि प्रत्येक वाक्य में, जैसे यह भी एक वाक्य है, यह भी एक वाक्य है, तो प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द का कार्य अलग अलग होता है। जैसे राम रीड्स ए बुक, तो राम एक शब्द है, रीड्स भी एक शब्द है, ए भी एक शब्द है, बुक भी एक शब्द है। तो राम को हम यहाँ पर ग्रामर की भाषा में नाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नाउन। यहाँ पर देखिए रीड है, रीड को हम कहेंगे ग्रामर की भाषा में वर्ब कहेंगे। यहाँ पर ए दिया है तो इसको बोलते हैं आर्टिकल,
ARTICLE, आर्टिकल मतलब अग्र शब्द। और बुक है तो यह बुक आपका एक क्या हो गया, ये भी एक नाउन हो गया, ये भी क्या हो गया, नाउन। ठीक है। उसी तरह दे रीड ए बुक, ये अब देखिए दे आपका एक प्रोनाउन हो गया। राम के स्थान पर हमने दे का प्रयोग कर दिया है तो ये प्रोनाउन हो गया। ठीक है। उसी तरह अभी हमने आपको बताया है कि एक व्यवहार, ये तो मान लीजिए परिभाषा के हिसाब से हमने सेंटेंस लिखा और बारी बारी प्रत्येक शब्दों का एक विस्तृत आपको जानकारी दिया कि किन शब्दों को हम किस नाम से बोलेंगे, ग्रामर भाषा में किस नाम से है। लेकिन देखा जाए तो हम व्यवहारिक रूप में आप समझिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ये अभी तो परिभाषा के रूप में हमने आपको बता दिया कि इन्हीं शब्दों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, मतलब इनके एक समूह को, इनके कार्य को बोलते हैं। लेकिन ये कर्म के आधार पर। अब देखिए एक प्लेस के स्थान पर बताने से पहले हम इसको आपको बता दें कि व्यवहारिक रूप में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा कैसे देंगे। जैसे मान लीजिए मैं एज ए टीचर, मैं एक अध्यापक के रूप में हूँ, क्लियर। तो मैं एक अध्यापक हूँ और आप भी अपने जगह पर ले लीजिए। जैसे मैं एक एज ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, तो यहाँ पर एक टीचर हूँ, चाहे मुझे गुरुजी कह लीजिए, चाहे सर जी कह लीजिए, मतलब टीचिंग दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं मान लीजिए आपको, तो आपने हमको सर जी बोला या गुरुजी बोले या एक टीचर का पद दिया हमें। लेकिन अगर मान लीजिए इसी तरह हम अगर अपने घर पे चले जाएं तो क्या हमको सर जी लोग बोलेंगे, हमको गुरु जी लोग बोलेंगे? वहाँ तो मतलब पिता के नज़र में मैं एक सन हो गया, मतलब बेटा हो गया, माँ के नज़र में एक बेटा हो गया, मेरी बेटी चाहे मेरा बेटा, दोनों लोग हमें पापा कह के बुलाएंगे या फादर मान लीजिए। उसके बाद से मेरी बहन रहेगी तो बहन के लिए मैं भाई हो गया। उसी तरह बहन का अगर कोई लड़का या लड़की है तो एज ए मामा के रूप में। तो व्यक्ति एक ही, लेकिन जैसे जैसे उसका प्लेस बदल जाएगा उनका स्थान बदल जाएगा। जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ, आई एम ए मैन, मैं एक आदमी हूँ। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। आई एम ए शॉपकीपर, मैं एक दुकानदार हूँ। तो एक ही जगह पर ये प्रत्येक नाम आपको देना नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप रिप्लेसिंग होते रहेंगे, अपने स्थान को चेंज करते रहेंगे, ठीक उसी प्रकार आपका नाम चेंज होता रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं कहीं गांव में घूम रहा हूँ तो मेरे मित्र मिलेंगे तो मुझे फ्रेंड कह के बुलाएंगे, घर वाले मुझे बेटा कह के बुलाएंगे, बेटी देखेगी तो पापा कह के बुलाएगी। तो व्यक्ति एक ही है लेकिन नाम अलग अलग। ठीक उसी प्रकार आप लोग भी अपने अंतरात्मा में सोचें कि आप एक स्टूडेंट्स हैं कि नहीं है, छात्र छात्रा हैं कि नहीं है। आप सोचिए कि आपको भी कोई अगर छात्राएं हैं तो कोई कहता होगा मौसी, कोई फुआ कहता होगा, कोई कहता होगा बेटी, कोई बहन कहता होगा। ऐसे आपको बहुत सारे नाम आते होंगे और स्टूडेंट्स भी आपका नाम है। अगर आप छात्र हैं तो आपको कोई किसी के चाचा भी लगते होंगे, कोई भैया आपको कह के बुलाता होगा। तो व्यक्ति एक ही लेकिन उसके नाम अलग अलग हैं। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में भी यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है, लेकिन इन सेंटेंस में कितने शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, इन 4 शब्दों का प्रयोग किया गया है और इन चारों का नाम अलग अलग है। हालांकि इनको शब्द बोलेंगे। क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स मतलब स्टडी करते हैं सभी को हम बॉय बोलते हैं, सभी को हम गर्ल बोलते हैं। बॉय को बॉय बोलते हैं, गर्ल को गर्ल बोलते हैं। अब गर्ल बोलेंगे तो कॉमन नाउन में आ जाएगा। अब जितनी भी लड़कियां हैं सब गर्ल्स हैं मान लीजिए, जितने भी लड़के हैं सब बॉयज हैं। लेकिन अगर उनका व्यक्तिगत हम नाम रखें तो कहीं ना कहीं उनके कर्म के अनुसार पे, चाहे उनके बैकग्राउंड के अनुसार से, चाहे उनके फैमिली के अनुसार से उनका अलग अलग, कोई मोहन, सोहन, रोहन, अलग अलग, सीता, रीता, गीता, ऐसे नाम रखेंगे। उसी तरह ग्रामर में भी होता है। ग्रामर में टोटल 9 नाम होते हैं, नेम्स। ठीक है, यानी शब्दों के 9 प्रकार के नाम आते हैं। ठीक है, तो शब्दों के जो 9 प्रकार के नाम होते हैं तो उन्हीं नामों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा माइंड हुआ होगा। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है कि प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द का कार्य अलग अलग होता है। इस कार्य के अनुसार शब्दों को 9 भागों में विभक्त किया गया है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो आइए इन 9 प्रकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहला है आपका नाउन, नाउन संज्ञा।
तो ये नाउन इज वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, नाउन के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि नाउन संज्ञा क्या है। तो वैसे परिभाषा आप लोग बहुत रटते हैं, सर जी लोग बहुत रटाते हैं। क्लास 1 से लेकर ही क्लास 10th या 8th तक के क्लास में ही हमने देखा है बार बार परिभाषा रटाया जाता है कि नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा अथवा कार्य आदि के नाम को नाउन संज्ञा कहते हैं। लेकिन यहाँ हम आपको व्यवहारिक चीज़ों के बारे में बताएंगे। चूँकि यह ऑनलाइन वीडियो है, इसमें जो कोर्सेज आप क्लास में पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए। आखिर में एज ए स्टडी एक अध्ययन के रूप में थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए। नाउन की परिभाषा हम कोई लिखित परिभाषा नहीं बोलने जा रहे हैं, नाउन की परिभाषा बता रहे हैं। सीधे सीधे समझ लीजिए कि आप अपने अपने घर में बैठे होंगे, मेरा वीडियो भी देख रहे होंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि घर में बैठे होंगे, बाहर भी बैठे होंगे। आप अपने अगल बगल के वातावरण को लेते हुए अलग अलग दृष्टि अपना नज़र डालिए। ऐसा नहीं ना कि हर विद्यार्थी एक ही वस्तु को देख रहा है। तो परिभाषा नाउन की क्या है कि पृथ्वी की वे वस्तुएं, पृथ्वी की वे वस्तुएं जिनका नाम रख के बुलाते हैं वही नाउन है। पृथ्वी की वे वस्तुएं जिनका नाम रख के बुलाते हैं वो क्या है? नाउन है। तो सबसे पहले हम नाउन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नाउन के बारे में संज्ञा, पृथ्वी की वे वस्तुएं जिनका नाम रख के बुलाते हैं वो क्या है? नाउन है। अब देखिए कौन सी वस्तुएं जिसका नाम रख के बुलाते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन। जैसे कभी कभी ये भी होता है कि जैसे नाउन की परिभाषा हम क्या बोलते हैं कि नाउन की परिभाषा में जैसे मान लीजिए दिनों के नाम संडे, मंडे,